हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का, आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जामर्स में। जैसा कि कल लाइव क्लास में ले रहा था तो कल भी बफरिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नेटवर्क का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हम लोगों ने जो ये चैप्टर्स कंप्लीट करा रहा था आपको कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण नाम है, पता है आपको। मैं बेसिक पहले बता रहा हूँ ताकि आपको कैसे आपका किसी भी आप एस नेम लिख सकते हैं, कैसे कौन सा कार्बन कौन सा संतृप्त कार्बन है, कैसे कौन सा समूह क्या लगेगा, आपको जानना जरूरी, इसलिए मैंने इसमें बेसिक शुरू किया है। इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो अन्य चैप्टर की तरह मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको बता देता। लेकिन बच्चे इसमें सीखना जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और ऐसे वैसे बता के डायरेक्ट कंप्लीट करना भी कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं आपको कल से कंप्लीट करूँगा। कल भी नेटवर्क इशू था और आज भी नेटवर्क इशू था। जैसा कि मैं अभी 7:50 पर लाइव क्लास लिया था, तो कई बार करीब 25-30 बार मैं ट्राई कर चुका, लाइव क्लास रुक जा रहा था। उसी को देखते हुए मैंने आप सभी को ग्रुप में ही बता दिया कि मैं इसको सुबह 6 बजे पब्लिक करूँगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। कल यानी कि फिर आज हम लोग अपना शाम को लाइव क्लास लगे लेंगे। अगर हो सकता है, अगर फिर ना हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म देगा, लेकिन आई थिंक कल हो जाएगा सही सब कुछ, ठीक है। तो बच्चे सही तरीके से हम लोग करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और हाँ, जो इसके वाला मैंने कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और नामकरण वाला जो मैंने बताया बच्चे, वो वाला आपको जो लाइव क्लास छूटी है उसको जाके देख लो, क्योंकि बच्चे वहाँ से आधा अधूरा ज्ञान मत लो, क्योंकि जहाँ तक मैंने बता दिया उसके आगे का बताऊँगा, ठीक है। और हाँ, एग्जाम ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड कर सकते हो, और व्हाट्सअप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाओ पर्सनल डिस्कशन के लिए, और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन वहाँ से ज्वाइन हो जाओ पर्सनल डिस्कशन, और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब पर देखिए बच्चे हर साल रहता है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ ढेर सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो यहाँ तक तो अपना कंप्लीट कर, लेकिन अगर आप लोगों को पेड कोर्स लेना मैथ का रैंकर्स बैच का, तो आप एग्जाम ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन वहाँ से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच लॉन्च हुआ है मैथ का केवल रैंकर्स बैच के नाम से, और मात्र 99 रुपये का है मेरा एग्जाम ऑफिशियल ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। 8887446489 का है व्हाट्सअप, यानी इस पेड कोर्स को इस अगर लेना है तो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। तो बच्चे सीधा ज़्यादा टाइम नहीं लेते, सीधे क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे। और आशा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। आई थिंक ये सब मैंने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और एक कार्बन, दो कार्बन, सब कुछ कैसे NE9 मैंने बता दिया था, मेथड प्रो बता दिया था। और देखिए समूह बताया था, क्रियात्मक समूह कब OH है तो अल लगेगा, इस तब बता अल, और CHO है तो अल लगेगा, सब मैंने बता दिया था। और देखिए सभी क्रियात्मक समूह का नामकरण भी बता दिया था, सब कुछ बता दिया था। और यहाँ से जो बच्चा है, बच्चे यहाँ से सीधा सीधा कीटोन समूह से आगे शुरू करेंगे। यहाँ से देखिए कीटोन जो है आपका सिंगल 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 क्या है, यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड लगा रहे और इस तरह से हो, मतलब दो दो रूट हो, एक तरफ दो इधर से बना रहे और एक आपका ऐसे बना रहे, ठीक है, C डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो बच्चे इसको क्या बोलेंगे, हम लोग एल्केनॉल बोलते हैं, ठीक है। देखिए यानी इसमें जो C डबल बॉन्ड ओ रहेगा उसको ऑल अल जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए देखिए बच्चे, इसमें कितने कार्बन, 1 2 3, यानी मेथ एथ प्रोप हो गया। और इसमें बच्चे जब C डबल बॉन्ड O जोड़ा रहेगा तो उसको अल जोड़ते हैं, और सिंगल बॉन्ड आपका, अब देखिए क्या होगा, अब बच्चे क्या होगा, मेथ एथ प्रोप यानी प्रोपेन हो गया, और C डबल बॉन्ड O रहेगा तो अल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, ठीक है। सेम इसी तरह से देखिए CH3 CO CH2 CH3, इसमें देखिए C बॉन्ड बच्चे यहाँ से बन रहा है, और यहाँ से मेथ एथ प्रो ब्यूट, यहाँ से देखिए CO का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। कार्बनों की संख्या 1 2 3 4, यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 होगा तो ब्यूट होगा, यानी ब्यूटेन हो गया। और आपको पता है CO वाला रहेगा इसमें अगर बॉन्ड तो अल जोड़ेंगे, यानी हो जाएगा बच्चे ब्यूटेनॉल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट जो आपका ये है रूल्स, जब आपका कार्बोलिक समूह हो, बच्चे कार्बोलिक समूह क्या होता है, जब आपके समूह में जो C डबल OH जुड़ा है तो इसको हम लोग कार्बोलिक समूह होता है, इसे एथेनोइक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसमें ओइक जुड़ेगा, एथेनोइक, ठीक है, मेथेन ओइक मतलब एनोइक जुड़ेगा, ठीक है। जैसे बच्चे यहाँ पर देखो HC डबल OH, इसमें देखो कार्बनों की संख्या 1 है और C डबल OH है, यानी मेथ हो जाएगा, मेथेन हो गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ना, मेथेन हो गया, और ओइक जुड़ेगा तो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, यानी HC डबल OH मेथेनोइक एसिड हो गया। इसी तरह से इसमें देखिए 2 कार्बन है और C डबल OH जुड़ा है तो बच्चे एथेनोइक एसिड हो गया। क्लियर हुआ। देखिए अगले की ओर बढ़ते हैं, अगला रूल 8वां क्या है, साइनाइड। साइनाइड जब बच्चे क्या होगा, सॉरी
साइनाइड बच्चे क्या होगा, साइनाइड होगा आपका, इन्हें एल्केन नाइट्राइल कहते हैं, CH3CN एल्केन नाइट्रेट, ठीक है। हाल ये देखिए सी, इसमें दो है, इसमें देखिए CH3 है और CN है। जब बच्चे इसमें 3 हो तो नाइट आपका हो जाएगा नाइट्राइल जुड़ेगा, और एक कार्बन है तो एथेन हो गया, ठीक है। इस और CN जुड़ा हुआ है तो आपका नाइट्राइल हुआ। क्लियर हुआ। हालांकि एमीन ईथर का बहुत ज़्यादा क्लियर आपका पूछता नहीं है तो इसको हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। एक आता है पार श्रृंखला। पार श्रृंखला क्या होता है? पार श्रृंखला एल्किन समूह के नाम संगत एल्किन के नाम से पहले लिखा जाता है। देखिए जैसे पार श्रृंखला क्या हो गया, जैसे देखिए यहाँ ये आपका जो पार श्रृंखला जुड़ा हुआ है CH3, तो इसको बच्चे CH3 को हम लोग मेथिल लिखते हैं ना। ये देखिए और देखिए नज़दीकी कार्बन से हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4, तो बच्चे मेथ एथ प्रो ब्यूट यानी ब्यूटेन हो गया सिंगल बॉन्ड के साथ। और जो CH3 जुड़ा है मेथिल जुड़ा किस कार्बन के साथ जुड़ा? दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा बच्चे। क्लियर हुआ। ये देखिए आपका होता है क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो समूह, इन्हें संगत एल्केन के नाम से पहले लिखिए। जब क्लोरो आपका हो, आइडो हो, नाइट्रो हो, ब्रोमो, तो उसको सबसे पहले आपका, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे। जैसे बच्चे यहाँ पर देखो अगर Cl जुड़ा है तो बच्चों क्लोरो लिखेंगे, और बच्चे अगर आपका Cl जुड़ा तो क्लोरो लिखेंगे, ठीक है। अगर NO2 जुड़ा तो नाइट्रो रखेंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। NO2 रखें, NO2 जुड़ेगा तो नाइट्रो रखेंगे, ठीक है। अगर I2 जुड़ा तो आइडो रखेंगे, अगर Br जुड़ा तो ब्रोमो रखेंगे। जैसे बच्चे इसमें देखो CH3 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 CH2 CH2 Cl, यानी बच्चे देखो हम लोग क्या बोले, जब भी आपका क्रियात्मक समूह या आदर्श समूह जुड़े हों तो उसको हमेशा उस तरह उस कार्बन के साथ जो गिनेंगे जहाँ से जो क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़े, यानी इधर से गिनेंगे हम लोग 1 2 3, ठीक है। तो बच्चे 3 कार्बन है, मेथ है, एथ है, प्रोप हो गया, और सिंगल बॉन्ड यानी प्रोपेन लिख लो, ठीक है। और आपको पता जब भी Cl क्लोरो रहेगा, Br ब्रोमो रहेगा, I2 आइडो रहेगा, और NO2 नाइट्रो रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो बच्चे एक क्लोरीन जो है एक पहले वाले कार्बन के साथ लगा हुआ है तो 1 क्लोरोप्रोपेन लिखेंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। वही देखो इस दूसरे वाले में देखो बच्चे, दूसरा वाला क्या कर रहा है आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसमें जो Cl जुड़ा हुआ दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 क्लोरो हो गया, और मेथ एथ प्रोप 3 है तो प्रोप एन प्रोपेन हो गया, यानी 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। क्लियर हुआ। यहाँ से देखो नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो मेथ एथ है और NO2 जब जुड़ा रहे बच्चे तो हमेशा नाइट्रो जोड़ते हैं, और हम लोग किधर से गिनेंगे, इधर से गिनेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन, तो बच्चे 1 नाइट्रो हो जाएगा। क्लियर हुआ। 1 नाइट्रो हो गया, और मेथ एथ सिंगल बॉन्ड N मेथेन हो गया, यानी N नाइट्रो एथेन हो गया। क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखो NO2 जब भी रहेगा तो नाइट्रो रखेंगे, और देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हालांकि दोनों तरीके से समान हो, चाहे किसी तरह से गिन लो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इस साइड से गिनो चाहे उस साइड से। जब भी गिनो क्रियात्मक समूह हमेशा नहीं, जो आपका ऊपर वाला NO2 है इसको क्रियात्मक समूह बोलते हैं, तो ये हमेशा नज़दीक होना चाहिए। तो बच्चे देखो यहाँ से 2 नाइट्रो हो गया, और मेथ एथ प्रोप यानी 3 है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड N होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए N होता है ना, तो क्या होगा प्रोपेन, यानी 2 नाइट्रो प्रोपेन। क्लियर हुआ। अब देखिए बच्चे कुछ यौगिकों के आयुपेशी पद्धति के नाम हमको याद रखना है। अगर जैसे आपका CH3L पूछ ले तो आइडो मेथेन हो गया, अभी बोला ना आई जुड़ा रहे तो आइडो हो सकता है, I2 ना रहे तो आई रस रहेगा, ठीक है, I2 नहीं रहेगा आई रहेगा। जैसे OH है तो आपको पता प्रोपेनॉल, इसमें 3 कार्बन मेथ एथ प्रोप हो गया, और OH है तो अल जुड़ेगा यानी प्रोपेनॉल हो गया। इसमें देखिए बच्चे 3 कार्बन इसमें भी है, मेथ एथ और इधर वाला एक कार्बन प्रोपेन यानी प्रोपेनल हो गया। और जब CH2 जुड़ा तो अल जोड़ते हैं, ठीक है, और CH3 जुड़ा तो मेथिल जोड़ते हैं, और O जुड़ा है तो ऑक्सी, तो बच्चे CH3 मतलब 1 कार्बन मेथेन हो गया, और CH3 मतलब मेथॉक्सी हो गया, O जुड़ा है ऑक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें से का क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है। जैसे अगर आपका होगा C2H5COOH, इसको क्या लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड लिखेंगे, इस सीधा सीधा आपका फार्मूला से पूछ लेगा, ऐसे लिख देगा, बोलेगा इसको क्या बोलते हैं। C3H7Cl है तो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, और C2H2 है तो एथाइन हो जाएगा, C2H4 है तो एथीन हो जाएगा, CH3Br है तो आपको पता Br है तो ब्रोमो लगेंगे, और एक कार्बन है मेथेन हो जाएगा। OH है तो एथेनॉल हो जाएगा, मेथ एथ OH मेथेनॉल, एथेनॉल 2 कार्बन है,
ठीक है। HCOOH मेथनोइक एसिड होता है। HCOOH याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेथनोइक एसिड बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, सजाती श्रेणी आता है, एक का समायोता, इसको जानना जरूरी, तभी आपका, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखो सजाती श्रेणी क्या कहते हैं बच्चे, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को बढ़ते या घटते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित करने से सजाती श्रेणी प्राप्त होती है। इन श्रेणी में मुख्य लक्षण निम्न है बच्चे, इसको जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र आपको पता है, CnH2n+2 होता है, जिसमें n कार्बन परमाणु की संख्या होता है, तो सीधा सीधा संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट मैं उसको बता रहा हूँ। एक आता है समायोता। समायोता क्या होता है, ऐसी यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग होते हैं। लेकिन देखिए मतलब क्या है, आणविक सूत्र मतलब सेम रहेगा, हो सकता है मतलब आणविक जो सूत्र है सेम रहे, लेकिन संरचना जो अलग अलग हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं समायोता, ठीक है, नहीं समान अवयव वाला। तो जैसे बच्चे आपको पता है C2H6O वाले दो अलग यौगिक क्रम से एथिल एल्कोहल है, C2H5O तथा डाई मेथिल ईथर है, CH3OCH3, ठीक है। देखो इसमें भी 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। सेम इसमें भी है 2 कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन 5, एक इधर है और एक इधर, 6 हो गया, ऑक्सीजन एक लगा, ठीक है। ये आपको एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध दो पूछ लेता। हालांकि आपको देखो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन और एल्किन एल्डिहाइड को पढ़ लो। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या एल्केन है, इसमें किसका सूत्र CnH2n+2। वहीं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, एल्किन होता है, CnH2n। एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2 और एल्किन हाइड्राइड होता है CnH2n+1। X क्या है, हाइलाइड है। ये बहुत जो मैं बताऊँ वही पढ़ो। अब बच्चे हम लोग आएंगे सीधा सीधा क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे इसमें, और अगला नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे अब कल पूरा लाइव क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट जल्दी, यानी फिर केमिस्ट्री का 3 बचेगा, फिजिक्स का तो 2 या 3 बचा है, तो हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे और मैथ का लाएंगे। 2 दिन हम लोगों का साथ कौन नहीं दिया, नेट ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं इसलिए आज रिकॉर्डर दे रहा हूँ, इसलिए लाइव बनता है। देखिए बच्चे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है। तो आपको पता है बच्चे, मैंने क्या अभी बताया था इसके पहले जो लाइव क्लास मिला था, उसमें मैंने बताया था जो कार्बन परमाणु होते हैं वो बच्चे आपके समचतुष्फलकी होते हैं। तो इसकी प्रकृति बच्चे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समचतुष्फलकी। अब एक बच्चे एक क्वेश्चन एक आता है, इसमें देखो इसका IPSC नाम पूछा है, CH3C आपका, देखिए CH3COH का और एक कार्बन इधर। अब देखो मैंने दोस्तों आप सभी को क्या बताया था, आपको मैंने पहले ही बताया था कि बच्चे आपको इसको इस तरह से गिनना है कि जहाँ से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ वहाँ से नज़दीक पड़े, ठीक है। तो बच्चे देखो कैसे गिनोगे बच्चे, देखो यहाँ से गिनो 1 2 3, ये इसको नहीं गिनोगे, मैं बता दे रहा हूँ क्यों नहीं गिनोगे। ये CH3C, ठीक है, H3C और OH हम लोग इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह है, सीधा सीधा 1 2 3 कार्बन जोड़ लो। अब बच्चे मैंने क्या बोला था, जब आपका OH जुड़ा तो अल लिखते हैं ना, तो देखो अल किस में है, और 2 दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा तो 2 अल होगा, यानी इसमें देखो 2 अल किस में है, ऑप्शन ए में है और एक ऑप्शन डी में है, यानी आपका ऑप्शन सी में भी है। अब इसमें यानी ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। अब हम लोग फाइनल कैसे करेंगे, आपको पता है जो CH3 होता है उसमें भी क्या होता है, इसको हम लोग मेथिल बोलते हैं, तो कार्यात्मक समूह मेथिल CH3 होता है, यानी H3C को CH3 बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें 2 आपका हो जाएगा क्या, मेथिल, 2 मेथिल। अब 3 कार्बन हो तो मैंने 3 कार्बन के लिए क्या बताया, मेथ एथ प्रोप, यानी प्रोप होगा सिंगल बॉन्ड के लिए N यानी प्रोपेन। तो यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन और OH समूह है तो बच्चे 2 ऑल लगेगा, यानी 2 लास्ट में होगा और ऑल, यानी 2 मेथिल प्रोपेनॉल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट जिनको नहीं समझ में इसके पहले वाला लाइव क्लास देख लो, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बचते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में पूछा था, इसको रट के जाना। देखिए बच्चे मैंने बताया था C2H5CHO का IPSC नाम,
ऑलरेडी बताया था इसका बच्चे, मैंने क्या बताया था, इसमें देखो कार्बन की परमाणु संख्या कितने हैं, 3 कार्बन परमाणु हैं और CHO है, तो इसको अल लिखते हैं। तो बच्चे क्या हुआ, मेथेन प्रोप यानी प्रोपेनल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे, प्रोपेनल। ठीक है, क्लियर हुआ। OH रहता तो आल जुड़ते तो प्रोपेनॉल होता, लेकिन CHO है तो अल जुड़ेगा यानी प्रोपेनल होगा। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन आता है बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कार्बन के किन्हीं दो सहसंयोजक बंधों के बीच कोण का मान। आपको बताया था मैंने ऑलरेडी कि दो सहसंयोजक बंधों के बीच जो कार्बन की कोण जो होते हैं, यानी कार्बन के दो सहसंयोजक बंधों के बीच जो कोण बनता है आपका 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। देखिए जो IPC ने नहीं समझ पा रहे कैसे लिख रहा हूँ, हालांकि मैं इसमें भी समझा रहा हूँ क्लियर, लेकिन आपको वो बेसिक वाला लाइव क्लास देखना पड़ेगा। इसके पहले वाला 2 पार्ट में हुआ है, बीच बीच में बफर हो गया था, इसलिए 2 पार्ट में है, तो सेम थंबनेल है, उसके नीचे वाला दोनों वीडियो देख लेना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता, आपको पता है बस, तो ये 100% फिक्स रहता है कि कार्बन यौगिकों में जो कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 रहती है, यानी कार्बन की 4 संयोजकता होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका 2012 का पूछा हुआ, कार्बन की यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि। इसमें बताइए कार्बन की यौगिक की संख्या क्यों होती है, बताइए। आपको पता है बच्चे, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, इस कार्बन यौगिक जो होते हैं श्रृंखलन का गुण होता है, इसलिए इसकी संख्या अधिक होती है, यानी ऑप्शन बी। इसमें जो श्रृंखलन का गुण होता है इसलिए कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होती है। अब देखिए मैंने समयोता वाला बताया था आपको ना, कि जब उसके जो है सूत्र जो है समान हो, यौगिक सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, तो बच्चे वो आपका क्या होता है, समायोगी। ठीक है, समायोगी होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर सीधा सीधा सब कुछ सेम लगा हुआ है, सब कुछ सेम संरचना है, संरचना थोड़ा सा अलग है लेकिन सूत्र सेम है। कार्बन वाला देखो, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर है, इसमें एक कार्बन दोनों साथ में रखा है, ऑक्सीजन इधर रख दिया है। ठीक है, यानी ये बीच वाला ऑक्सीजन साइड में उठा कर दिया, मतलब सूत्र सेम है, संरचना अलग है। तो बच्चे ऑप्शन डी सी हो जाएगा क्या, 2 समायोगी यौगिक है। क्लियर हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा 2 समायोगी यौगिक। बच्चे मैंने इसलिए इसको बेसिक समझाया ताकि कन्फ्यूजन ना हो और आप और जाके एग्जाम में तो टाक कर देनी, सही जवाब मार के आओ। और इसी बात पे लाइक कर देना। देखिए क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से सजाती यौगिक है, निम्नलिखित में से बच्चे सजाती यौगिक कौन सा होगा। मैंने क्या बताया था, सजाती यौगिक समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक को बढ़ते या घटते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित करने से सजाती श्रेणी, यानी या तो उसको जो समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक है या तो उसको बढ़ते क्रम में लिख दो या तो घटते क्रम में। तो बच्चे इसमें देखो OH OH दोनों समान लगा, यानी ये समान सजाती के हैं। अब इसमें देखो बच्चे CH3 CH2 है, यानी बढ़ते क्रम में इसको लिखा गया, यानी ऑप्शन बी ये हो जाएगा सजाती श्रेणी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है साधारण नाम, सीधा सीधा पूछ लिया है कि CH3 CHNH2 CH3 का साधारण नाम, तो इसका बच्चे साधारण नाम क्या हो जाएगा आपका, बताइए। बताओ बच्चे क्या हो जाएगा, बताओ बच्चे क्या हो जाएगा इसका जवाब। तो बच्चे इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोप्रोपिल एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन होगा इसका। ठीक है, CHNH2 वाला भी मैंने आपको बताया था ना, NH2 का क्या होगा। क्लियर हुआ, इसके पहले वाला आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आगे। एक क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा आता है कि एल्केन यौगिकों में कार्बन की 2 संयोजकता के बीच का कोण समान, वैसे नॉर्मल जब कार्बन संयोजकता पूछे 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ऐसे एल्केन यौगिक के जो कार्बन के परमाणु संयोजकताओं के बीच का जो कोण होता है बच्चे आपका कितना होता है, लगभग होगा आपका 109 डिग्री। सेम है बच्चे, उसमें मैंने सेम आपको मिनट में बताया था, 109 डिग्री 28 मिनट था। ठीक है, यानी किसी भी कार्बन परमाणु रहे उसकी संयोजकता के बीच 28 मिनट था। अगर लगभग में पूछा नहीं, 28 मिनट नहीं लिखा, नहीं 109 डिग्री से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे कि देखिए बेंजीन है, बेंजीन आपको पता है बच्चे क्या होता है, बेंजीन आपकी क्या है, बंद श्रृंखला है। क्या है, बंद श्रृंखला है, यानी एरोमेटिक है। बेंजीन जो है आपका एरोमेटिक या बंद श्रृंखला है। ठीक है, विविध श्रृंखला मतलब खुली हुई श्रृंखला होती है, तो भैया खुली हुई श्रृंखला जो सिंगल बांड होते हैं, ठीक है, जिसमें सर्कल वाला नहीं होता है उसको खुली श्रृंखला बोलते हैं, या डबल बांध हो या ट्रिपल। एरोमेटिक जो होता है बेंजीन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे
कि निम्नलिखित में से विषम चक्री यौगिक, यानी ऐसे कौन से जो चक्री नहीं बनाते। आपको पता है बेंजीन भी चक्री यौगिक बनाता है, ऐसे षटकोण करके, क्लियर हुआ। मेथिल भी बनाता है, आपका सब कुछ बनाता है, लेकिन एक ऐसा जो है आपका कौन सा पता है बच्चे, पिरिडिन जो होता है विषम चक्री यौगिक, सम चक्री यौगिक नहीं है, ठीक है। सम चक्री और विषम चक्री यौगिक पता है क्या है, सम चक्री और विषम चक्री पता है क्या है, नहीं पता है। मैंने इसके पहले बताया था, उसको जाके देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पिरिडिन हो जाए आपका विषम चक्री। ये देखिए क्वेश्चन आता है कि निम्न में से एरोमेटिक यौगिक है। तो एरोमेटिक यौगिक बच्चे मैंने क्या बताया था, आपका बताया था C6H6, C6H6 आपका एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विपरीत श्रृंखला वाला यौगिक, यानी खुला श्रृंखला यौगिक कौन सा है बच्चे, खुला श्रृंखला वाला कौन सा यौगिक है, प्रोपेनॉल, ठीक है। मैंने ये देखिए चक्री बेंजीन, पिरिडिन और चक्री ब्यूटेन, ये सब बच्चे बंद श्रृंखला बनाते हैं। जो प्रोपेन है मैंने बताया इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड होगा, मेथ है प्रोपेन 3 कार्बन होगा और सिंगल बॉन्ड होगा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रोपेन जो है बच्चे आपका विपरीत या खुली श्रृंखला है, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर लिखा है खुली श्रृंखला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुली श्रृंखला बंद श्रृंखला पढ़ लेना, और यहाँ से क्वेश्चन आता है तो भैया मेथ एथ, देखो बेंजीन, पायरीन, साइक्लोप्रोपीन, ये सब बंद श्रृंखला बनाती है। इस तरह से आपको देखेंगे संरचना, ऐसे कोष्टक होता है, कुर्सी का त्रिभुज होता है, यानी बंद होते हैं। ये जो एथेन होता है सीधा सीधा, इसमें देखिए मेथ एथ यानी C2H6 एथेन हो जाएगा, मेथ एथ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा C2H, ठीक है, सिंगल यानी एथेन हो जाएगा, खुला वाला श्रृंखला। यहाँ से देखो C2H सिंगल बॉन्ड C2H यानी मेथ एथ यानी एथेन हो गया, खुला वाला संरचना हो गया। एक बच्चे आता है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, अभी मैंने क्या वही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो कार्बनिक यौगिक का नामकरण की औद्योगिक पद्धति क्या, IUPAC है, ठीक है। IUPAC जो होता है आपका कार्बनिक यौगिक का नामकरण आधुनिक पद्धति है, आधुनिक सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चे। निम्नलिखित में सजातीय यौगिकों का युग्म, जो सजातीय यौगिक युग्म कौन सा है, मैंने बताया था ना, जो बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, CH4 C2H6। यहाँ से देखिए दो हाइड्रोजन बढ़ा, एक कार्बन बढ़ा, यहाँ से C और H4 होगा, सिंपल सा है, बढ़ते क्रम में लिख दिया गया। एक क्वेश्चन आता है बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधा से छपेगा कि सजातीय श्रेणियों के सभी सदस्य होते हैं। प्रीवियस का जो सजातीय श्रेणी होते हैं सभी सदस्य क्या होते हैं बच्चे, एक ही क्रियात्मक समूह वाले होते हैं। आपका यानी कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए, सजातीय मतलब समान, यानी एक क्रियात्मक समूह होगा बच्चे, समान होगा, तो इसलिए सजातीय श्रेणी बोलेंगे, एक ही क्रियात्मक समूह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे का क्या कर रहा है, सजातीय श्रेणी का मुख्य लक्षण है। सजातीय श्रेणी का बच्चे मुख्य लक्षण क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख के जाना, आ जाएगा एग्जाम में, देख लेना। सजातीय श्रेणी का मुख्य लक्षण बच्चे हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन डी, यौगिकों का क्रियात्मक समूह समान होता है। बच्चे इसमें क्या होता है, दो चीज़ याद रखना, एक आता है क्वेश्चन के सीधा सीधा दोनों क्वेश्चन पूछा है, क्रियात्मक समूह एक समान क्रियात्मक समूह वाले होते हैं सजातीय श्रेणी, दूसरा इनकी जो क्रियात्मक समूह समान होता है, दोनों का लगभग सेम, ठीक है। मैंने क्या बोला, एल्काइन का समान सूत्र, तो बच्चे एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 हो जाएगा, ऑप्शन सी, CnH2n-2। तो बच्चे आज मैंने 20 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करा, साथ में रूल्स कैसे किया लिखना है आपको यूपीएससी ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैंने इसको थ्योरी लिया है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसको थ्योरी पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको टाइम भी मिल गया है। जल्दी हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर बच्चे हैं 2-3 में कंप्लीट करके जल्दी मैथ का भी क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगर आपको पैड कोर्स लेना है तो एग्जामिनर्स ऑफिशियल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने आपको पता है 99 रुपये का मात्र मिलेगा, नया कोर्स लॉन्च हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 888, बच्चे मेरा व्हाट्सएप नंबर देख लो, 888-744649, यहाँ पर मैसेज करके डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और हम लोग बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें सीधा सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और बच्चे यहाँ कमेंट कर सकते हो। और ठीक है, ये देखो मेरा लाइव क्लास का शेड्यूल ऐसे होता है, जैसे जैसे पूरा चैप्टर वाइज मिलेगा आपको। तो बच्चे आशा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद लाइक कर दो, इसका प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। धन्यवाद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, ऑल द वे, वंदे मातरम।